Okay, in the meantime we will discuss whatever we done in the last lecture. पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था अबाउट द बेसिस एंड डायमेंशन, है ना। तो बेसिस और डायमेंशन के ऊपर हमने कुछ लेक्चर्स डिस्कस किया था। Am I audible? Yes, sir. तो हमने देखा कि बेसिस क्या होती है। बेसिस के अंदर हमने बात किया कि बेसिस कि वो एक ऐसा सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वो सेट जो है वो स्पैन कर रहा है पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को। अगर वो स्पैन कर रहा है मींस वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस है, तो इन दैट केस इट इज अ बेसिस। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन इज द, ये जो डायमेंशन है इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेसिस के अंदर वो उसकी डायमेंशन है वेक्टर स्पेस की। ठीक है, तो फिर हमने एंड डायमेंशन थ्योरम को डिस्कस किया था, उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हमने आपको दिया भी था कि ओवर द V4 आई थिंक आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। हो गया वो सॉल्व? हैव यू ट्राइड अप? यस, आपको U दिया गया था, द कलेक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4, है ना, such that x1 plus x2 plus x3 minus x4 is equal to be 0। और W क्या दिया गया था? x1 x2 x3 x4 such that x1 plus x2 plus x3 is equal to be 0। तो पूछा गया था, ये दोनों के दोनों सबस्पेसेस थे ऑफ V4 के, है ना। तो पूछा गया था डायमेंशन ऑफ U W और U इंटरसेक्शन W। तो क्या आई थी डायमेंशन? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ U? व्हाट इज द बेसिस फॉर द U? U की बेसिस क्या आई थी? If you simplify it out, I'm just writing up a solution now. -1 1 0 and 0। ठीक है, अगर आप x1 की वैल्यू को निकालते हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट अप, है ना, कॉमा -1 0 1 and 0 कॉमा 1 0 0 and 1। This is the basis which spans over the U, and also you will prove that easily that this is a linearly independent। ठीक है, तो इट मींस दैट दिस इज द बेसिस, ये बेसिस आ जाएगी और डायमेंशन आ जाएगी U की 3। Similarly you can solve for W। W की क्या आएगी? If you substitute the value of x1 again in this, अगर आप x1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे -x2 -x3, what is the basis for W? -1 1 0 and 0 -1 0 1 and 0 and 0 0 0 and 1। So you can easily check it out. This is the linearly independent and dimension of W is equal to be 3 again। So what about the U intersection W? अब U intersection W में you have a common things between these two subspaces, है ना। तो अगर आप U intersection W की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? Is all the collections having a property? पहली वाली ऐड कर लो और दूसरी वाली कर लो। अब इन दोनों को यूज करते हुए अब आपने चेकआउट करना है। ठीक है, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को तो आप देखेंगे कि जो x4 है वो आपका 0 निकल आएगा। ठीक है, और x3 जो है इन टर्म्स ऑफ x1 x2 निकल आएगा। तो मींस अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी -x1 -x2। जब आप उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, तो x4 जो होगा वो 0 हो जाएगा, है ना।
तो जब x4 0 हो गया तो जब आप उसकी वैल्यूज को इस सेट के अंदर कलेक्शन के अंदर डालेंगे तो व्हाट इज द बेसिस, क्या आ जाएगी? इट इज अ 1 0 -1 0 एंड 0 0 1 -1 एंड 0। ठीक है, तो ये बेसिस बन जाएगी। ठीक है, और अगर ये बेसिस है तो डायमेंशन कितनी आ गई? यस, इस डायमेंशन इज 2। तो दिस इज द वे दैट यू ऑलरेडी इवैल्यूएटेड। अब इसका हम एग्जांपल्स जो है हमने पहले डिस्कशन कर लिया था, तो आई एम जस्ट ओके। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक व्हिच इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, and then in the last topic we will left only with the eigenvector problem. So now I am discussing about a linear transformation. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जब हम किसी भी वेक्टर स्पेस में एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस के ऊपर जाते हैं, जो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑपरेटर उस टाइम पे लग रहा है दैट इज नोन एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है? सो लेट u and v are वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, रियल भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ए मैप T from u to v is said to be linear map or linear transformation और कई बार इसे लीनियर ऑपरेटर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इफ इट सेटिस्फाइज नंबर 1 T of u1 plus u2 is equal to be T of a u1 plus T of a u2 for every u1 and u2 belongs to be the set U. For every u1 and u2 belongs to the set U. Number 2, T of a alpha times u is equal to be alpha times T of u, where alpha is any scalar, alpha is any scalar, ठीक है, and u belongs to the set U. तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई होती हैं, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द मैप इज सेड टू बी अ लीनियर मैप। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं एक कुछ एग्जांपल डिस्कशन कर रहा हूं इसी के ऊपर बेस्ड कि हाउ वी कैन टॉक अबाउट अ मैप इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। फॉर एग्जांपल, हम एक मैप डिफाइन करते हैं कि from a vector space having a 3 tuples to a vector space having a 2 tuples, means a finite dimensional space, a 3-dimensional space से 2-dimensional space as T of x1 x2 x3 is equal to be x1 minus x2 comma x1 plus x3। ठीक है, ये हमने एक मैप डिफाइन करी। चेक दैट check that whether T is a linear transformation। linear transformation का LT लिख लेता हूं। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे? यस, हम सबसे पहले इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना है। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं कि हमारे पास अगर मैं दो एलिमेंट्स लेता हूं इस V3 से, ठीक है,
तो मेरा पहली प्रॉपर्टी टी ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई के इक्वल आनी चाहिए, है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी टी ऑफ अल्फा इंटू एक्स जो है वो क्या आना चाहिए, अल्फा टाइम्स टी एक्स आना चाहिए, है ना। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है हमने। इज इट क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले हम दो एलिमेंट्स को V3 से निकल ले लेते हैं। सपोज x और y हमने दो एलिमेंट्स लिए। सपोज मैंने x ले लिया, लेट x is equal to be x1, x2, x3 from the V3। ठीक है, y मैंने ले लिया y1, y2, y3 from the V3। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं x प्लस वाई को, तो वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, x3 प्लस y3, यही हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं अब पहली प्रॉपर्टी लगाऊं टी ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये क्या आ जाएगा, टी ऑफ x1 प्लस y1, कॉमा x2 प्लस y2, कॉमा x3 प्लस y3 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं अब यहाँ पे अब मैं डेफिनेशन लगाऊंगा टी ऑपरेटर की। अब टी ऑपरेटर मेरे पास क्या दिया हुआ है, यस, टी ऑपरेटर मेरे पास दिया हुआ है, सी आउट द डेफिनेशन ऑफ टी। अगर मैं टी ऑपरेटर को देखूं तो मेरे पास टी ऑपरेटर ये दिया हुआ है, टी ऑफ x1, x2, x3 is equal to be x1 minus x2, comma x1 plus x3। So I will just use up this operator in my formula जो मेरे पास अभी निकल के सामने आया है, ताकि I will get the required कि मेरे पास रिजल्ट निकलता है कि नहीं निकलता। अब देखिए, अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, टी ऑफ x1, x2, x3 जो है वो हमें दिया हुआ है x1 minus x2, x1 plus x3, ये दिया हुआ ना हमको टी ऑपरेटर। यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा x1 है, ये पूरा का पूरा हमारा x2 है, ये पूरा का पूरा हमारा अब x3 है। तो क्या आंसर आएगा इसका, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो पहला माइनस दूसरा, यानी कि x1 प्लस y1 माइनस ऑफ x2 प्लस y2, कॉमा ये क्या है, पहला प्लस तीसरा, यानी कि x1 प्लस y1 प्लस x3 प्लस y3। इज इट क्लियर? ये स्टेप क्लियर है? इज दिस स्टेप क्लियर? Am I audible? यस सर। ओके, अब इसको सेपरेट आउट करते हैं। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू बी x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ये आ जाएगा, कॉमा x1 प्लस x3 प्लस y1 प्लस y3, ये बन गया, है ना। अब मैं राइट हैंड साइड वाली टर्म्स लेता हूं tx प्लस ty को, tx प्लस ty। अगर tx प्लस ty की वैल्यू भी यही आ जाती है, देन आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो tx का मतलब है मेरे पास हो गया t ऑफ x1, x2, x3 प्लस t ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3। अब यही वाली डेफिनेशन फिर से लग जाएगी t पे, क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, x1 प्लस x3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2, y1 प्लस y3। अब इन दोनों को सोल्व आउट कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, x1 प्लस x3, सॉरी प्लस y1 प्लस y3, है ना। तो अगर आप इस पार्ट को देखिए, इस वाली इक्वेशन को तो हमने tx प्लस y के लिए निकाली थी, मार्क नंबर 1, दिस इज नंबर 2, so from 1 and 2 we get, क्या निकल आएगा, tx प्लस y is equal to be t of ax
प्लस टी ऑफ वाई, तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड्स। अब सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर चेकआउट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कि टी ऑफ ए अल्फा एक्स इज इक्वल टू बी अल्फा टाइम्स टी ऑफ ए एक्स है कि नहीं है। तो एक्स हमारे पास क्या है, x1, x2, x3, है ना। तो अल्फा एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा x1, अल्फा x2, अल्फा x3। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए टी ऑफ अल्फा एक्स। अगर मैं टी ऑफ अल्फा एक्स लेता हूं तो क्या आ जाएगा, टी ऑफ अल्फा x1, अल्फा x2, अल्फा x3। इसमें मैं फिर से टी की डेफिनेशन लगा दूंगा। क्या होता है, फर्स्ट वन माइनस द थर्ड वन मींस अल्फा x1 माइनस अल्फा x3, अल्फा x1 प्लस अल्फा x3। यही प्रॉपर्टी थी। और अल्फा में कॉमन निकाल लेता हूं अगर दोनों से, तो फिर ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स x1 माइनस x3, x1 प्लस, सॉरी यहाँ पे x2 आना था ना, क्या डेफिनेशन थी, x1 माइनस x2 था ना, तो थोड़े से गलत लिखा। यस सर, x1 माइनस x2 था, यहाँ पे x2 आएगा, यहाँ पे x1 प्लस x3, ठीक है। सो दिस इज द वे। अब अगला, अब ये राइट हैंड साइड ले लेते हैं, अल्फा टाइम्स tx लेके, अल्फा टाइम्स tx ले लेते हैं। तो अल्फा टाइम्स tx क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम्स t ऑफ x1, x2, x3। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। अब t की डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगी, x1 माइनस x2, x1 प्लस x3। तो अगर आप इसको 3 ले लो, इसे 4 ले लो, so from 3 and 4 t of अल्फा x किसके इक्वल आ गया, अल्फा टाइम्स tx के आ गया। तो सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर गई, हेंस t इज अ, क्या होगा, हेंस t इज अ लीनियर मैप और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। सो लेट, हमारे पास t दिया हुआ है v1 से v3, v1 वेक्टर स्पेस है, v3 वेक्टर स्पेस। सो लेट t be defined as t of x is equal to be x comma x square comma x cube. Is t a linear map? Yes. अब बताइए मुझे, क्या ये t linear map है? नो सर। कैसे, which property fails? सर दोनों ही फेल हो जाएगी, उधर x प्लस वाई होल स्क्वायर बनेगा, उधर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। बिल्कुल ठीक। अगर आप देखिए, अगर सपोज कर लेते हैं, अगर मुझे पहली प्रॉपर्टी चेक करनी है, t of x plus y is equal to be t of x plus t of y, अगर ये प्रॉपर्टी मुझे चेकआउट करनी है, ठीक है। तो सपोज मैं x और y दो एलिमेंट्स ले लेता हूं v1 से, ठीक है। तो मैं अगर t of x plus y लगाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, उस पर t की डेफिनेशन लगा देता हूं ये वाली, तो ये हो जाएगा x plus y, x plus y का स्क्वायर, x plus y का क्यूब हो जाएगा, ये है ना। तो अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूं tx प्लस ty, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है, प्लस y स्क्वायर y क्यूब। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x क्यूब प्लस y क्यूब। अगर आप इसे ध्यान से देखें, दिस इज द नंबर 1 इक्वेशन, दिस इज द नंबर 2 इक्वेशन, द राइट हैंड साइड वाली। अब यहाँ पे x, ये पहली टर्म तो चलो सेम आ गई, पर दूसरी टर्म यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर है, आर दे सेम? नो। इसी तरह से यहाँ पे होल का क्यूब है, यहाँ पे इंडिविजुअल का क्यूब है, एंड अगेन दे आर नॉट सेम।
So it means that from 1 and 2, t of a x plus y is not equal to be t of a x plus t of a y. So t is not a linear map. इसलिए t जो है वो linear map नहीं है. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So now we move to the next topic, which is eigenvalue problem. और ये टॉपिक जो है आपका न्यूमेरिकल मेथड में भी रिपीट होगा जब आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे. There also you will read up numerical methods in which you have to find the highest eigenvalue or the lowest eigenvalue. ठीक है. So now I'm discussing about the eigenvalue oblique eigen vector of a matrix, and this theory is a very useful to a study of the spectral of a given matrix or system of a linear equations. तो अगर मैं मैट्रिक्स की स्पेक्ट्रल थ्योरी की बात करूं तो स्पेक्ट्रल थ्योरी मींस इन व्हिच वी कैन टॉक अबाउट द ट्रेस एलिमेंट्स, द डायगोनल एलिमेंट्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर बेस्ड जो है डिस्कशन जो है चलती है. ठीक है. तो मैं नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स. तो any m by n matrix can be considered as a linear transformation from vector space Vn. अब देखिए, अगर मुझे m by n मैट्रिक्स की कंपोजिशन बनानी है, ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है, तो m by n के लिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बनानी होगी फ्रॉम द वेक्टर स्पेस Vn to the Vn, from a vector space Vn to Vn, that is n-dimensional vector space to m-dimensional vector space. ठीक है. तो मैं डेफिनेशन के ऊपर आता हूं. if say the capital A is a square matrix of order n, then the values of lambda for which the equation ax is equal to b lambda times x market number 1 has non-trivial solution are called eigen values of the matrix A. ठीक है. फिर देख लीजिए मैंने क्या बोला कि कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n की, ठीक है, then the values of lambda for which this equation has a non-trivial solution, they are called the eigen values of a matrix A. Means this lambda, ये जो lambda हमारे पास निकल के सामने आएगा, ये हमारे पास आइगन वैल्यू होगी मैट्रिक्स A. ठीक है.
एक्सक्यूज मी सर, हाँ प्लीज प्लीज। सर अगर यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू AR आता है तो फिर वो ट्रिवियल सॉल्यूशन हुआ ना? हाँ वो ट्रिवियल होगा ना, तभी तो हमने बात किया नॉन ट्रिवियल। ठीक है सर। ठीक है, और यही चीज आपने जो है अभी तो हम प्रॉपर प्रोसीजर से इसे निकालेंगे, ठीक है। बट इन द न्यूमेरिकल मेथड्स में आप यूजिंग अ न्यूमेरिकल टेक्निक्स लाइक अ रिले पावर मेथड एंड समथिंग अदर्स विल फाइंड द हाईएस्ट आइगन वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ तो हम एग्जैक्ट मेथड लगा रहे हैं। सो एनीहाउ इफ लैम्डा, हाँ जी बेटा प्लीज। सर लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है कि मैट्रिक्स? लैम्डा यहाँ पे अब है तो मैट्रिक्स ही, पर लैम्डा निकल के स्केलर आएगा, ठीक है। इफ लैम्डा, यहाँ पे ए भी स्केलर ही है, ए के अंदर भी जो एलिमेंट्स है वो स्केलर ही है, ठीक है। तो लैम्डा भी आपके पास जो है वो स्केलर मैट्रिक्स ही है, दैट इज, देखिए ये एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने बात किया ना ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, हमने मैट्रिक्स को भी ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में ही लिखा है। जैसे मैंने अभी डिफाइन किया कि एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n कैन बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस n टू द वेक्टर स्पेस m, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं सच दैट द ax कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ अ लैम्डा x। अगर ऐसा लिखा जाता है फॉर पर्टिकुलर लैम्डास, ठीक है, एंड दोस लैम्डास आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, बट दैट लैम्डा शुड बी अ नॉन ट्रिवियल, दैट शुड नॉट बी अ ट्रिवियल वन or something. So anyhow, if lambda, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे we will discuss all these things. तो जनरली एक क्वेश्चन पेपर में इसका पूछा जाता है, whenever आप देखिए कभी भी आपका ये मैथ्स 2 का पेपर हुआ तो we will generally ask the one subjective type question from this topic. If lambda is an eigenvalue, ठीक है, then the non-trivial vector x for which this equation number 1 holds are called eigen vectors corresponding to the eigenvalue lambda। तो हमें हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक अलग आइगन वेक्टर जो है वो मिलेगा, ठीक है। हर कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू मींस हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा, ठीक है। So we have to be find such a value of a lambda. Also for those lambdas we have to find the value of this x, ठीक है। तो ये हमारा मेन काम है ये यहाँ पे आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। So आइगन वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड characteristic values, ठीक है। Similarly eigenvectors are called characteristic वेक्टर्स। कई बार इन्हें प्रॉपर वैल्यूज और प्रॉपर वेक्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू बी फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n एंड हाउ वी कैन फाइंड द कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर, कि हमने आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू जो है वो निकालनी कैसे है, ठीक है। नाउ विल कम टू द प्रोसीजर कि वर्किंग रूल टू फाइंडिंग अप द
eigenvector and corresponding eigenvector of a given square matrix. So now I'm discussing about working rule for finding eigenvalues and corresponding eigenvectors of स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, पहला स्टेप है, जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू बी गेट इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू बी लैम्डा x। ठीक है, तो वो जो ax इज इक्वल टू बी लैम्डा x है, तो इसको हम जैसे ax इज इक्वल टू बी लैम्डा x है, तो लैम्डा x को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो ये बन जाएगा, अगर मैं इसे थोड़ा सा ध्यान से देखूं, अगर फॉर्मेशन पे ही सी आउट, so let A be a square matrix of order n। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा फॉर्म है ax is equal to be lambda x। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a माइनस लैम्डा इंटू द आइडेंटिटी वेक्टर इंटू द x is equal to be 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू द x is equal to 0, है ना। वेयर I, अगर मैं इसे I को देखूं तो I क्या है, I is an identity matrix of order n, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स से मुझे अगर लैम्डा माइनस करवाना है तो इन दैट केस आई हैव टू बी राइट इन दैट फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहां से निकलेगी, वो इसी मैट्रिक्स से निकलेगी, बाय फाइंडिंग अ डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। कंसीडर determinant of a minus lambda I is equal to be 0। ठीक है, कि पहला स्टेप आपने ये सपोज कर लेना है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू शुड बी obtained from this term, so this implies that you can consider that the a minus lambda I का जो डिटरमिनेंट है is equal to be 0। फिर I को आप लिख लीजिए, I n लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसे सोल्व आउट करेंगे, दिस विल गिव यू a characteristic equation of the matrix A, and from that characteristic equation you can find up the characteristic values। ठीक है, तो यहाँ पे we can say that this determinant generates a polynomial in lambda of degree n आ जाएगी, डिग्री n आ जाएगी इसकी, है ना। ऑफ डिग्री n। ठीक है, called characteristic इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोल लीजिए आप उसे। ठीक है,
find the roots of characteristic equation or polynomial. ठीक है, that is say lambda 1, lambda 2 and so on lambda n, ये रूट्स आ गए. ठीक है, say lambda 1, lambda 2, so on lambda n, because if it is of degree n, so it has a maximum n roots. Then these roots are called lambda 1, lambda 2 and so on lambda n are called eigen values of the matrix है. ठीक है, is it clear? पहला स्टेप क्लियर है कि how to find the eigen value. देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने a माइनस लैम्डा आई निकालना है. a माइनस लैम्डा आई को इक्वेट कर देना जीरो के इक्वेट करने के बाद डिटरमिनेंट को जो जीरो को इक्वेट करेंगे वहां से एक पॉलिनोमियल फॉर्म होगा. दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ठीक है, उसको सोल्व आउट करना है एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डास. रूट्स निकालने हैं, जो भी रूट्स निकलेंगे आपके पास दैट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. क्लियर? अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द आइगन वेक्टर. स्टेप 2. अब हमारे पास a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स जो है वो 0 है. ठीक है, अब हमने ना हर जो भी आइगन वैल्यूज हमने निकाली हैं इन सबके कोरस्पॉन्डिंग हमने अब x की वैल्यू को निकालना है. तो सबसे पहले आप निकालना है आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1. ठीक है, तो क्या करेंगे, तो you have to be substitute the values of this lambda 1 in this equation. ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है जो हमने ऊपर भी लिखी थी, तो इसके अंदर डालेंगे and we have to be solve in such a way that we have to be find the values of x1. ठीक है, और जो भी कोरस्पॉन्डिंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकलेगा x1 का दैट इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू बी अ आइगन वैल्यू लैम्डा 1. ठीक है, फिर देख लीजिए मैंने क्या बोला कि इस टर्म से जो हमने द फॉर्मेशन निकालनी है we have to find the non trivial eigen vector from this equation. तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर है, we have to be substitute this value of a lambda 1 to this equation. ठीक है, and we will check up the corresponding values of this x1. So suppose we are founding up a corresponding value of a x1. So let x1 is equal to be x1, x2, so on xn transpose is eigen vector corresponding to lambda 1. ठीक है, so you can say that this is x1 whatever we considered up as the non-trivial solution. This is a non-trivial eigenvector. इसी तरह से we have to be repeat
this procedure for lambda 2, lambda 3 and so on lambda n. तो यही प्रोसीजर जो है हम रिपीट आउट करते रहेंगे टू गेट अप द अदर वैल्यूज, अदर आइगन वेक्टर्स. ठीक है. So these are the two steps basically to find up the solve given eigenvalue problem. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. फिर देख लीजिए हमने क्या बोला कि सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है बाय सिंपलीफाइंग द मैट्रिक्स. तो आज चलो आज एक क्वेश्चन करते हैं, अभी टाइम भी होने वाला है, आई थिंक सो 10:30 तक की है क्लास. तो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सिर्फ आइगन वैल्यू को डिस्कस करते हैं कि कैसे निकालनी है. ठीक है. क्वेश्चन है, द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कस द आइगन वेक्टर कैसे निकालने हैं. सो फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A. 1 1 2 -1 2 1 0 1 and 3. तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले आपने क्या कंसीडर करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू बी 0, है ना. तो सबसे पहले A माइनस लैम्डा i निकाल लीजिए. A माइनस लैम्डा i, तो क्या हो जाएगा ये 1 1 2 -1 2 1 0 1 3 minus lambda times identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Then find the A minus lambda i. तो क्या बन जाएगा ये 1 minus lambda 1 2 -1. Then we have a 2 minus lambda 1 1 3 minus lambda. ये हमारे पास A माइनस लैम्डा आई है. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए एंड इक्वेट टू बी 0. ठीक है. अब डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई विच इज इक्वल टू बी 0. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ आई एम राइटिंग आउट डिटर्मिनेंट A माइनस 1 माइनस लैम्डा 1 2 -1 2 माइनस लैम्डा 1 0 1 3 minus lambda is equal to be 0. So solve this determinant, expand it out and find the roots, and the roots will give you a polynomial in lambda, है ना. तो क्या roots बन जाएंगे इसके, we will get up here is 1 minus lambda. हाँ 1 2 3 आ रहे हैं roots. क्या Roots 1 2 3 हैं. हाँ 1 2 3. So if you simplify it out, we get the, अगर आप इसे simplify करें तो I will get up the form of like a 1 minus lambda 2 minus lambda and 3 minus lambda. तो क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का था तो पॉलिनोमियल जो है वो भी 3rd ऑर्डर का बना, है ना. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 1 2 3. तो दीज आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ये जो इक्वेशन हमारे पास आएगी दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है. ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई एंड दिस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ दिस, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज आएंगे. ठीक है. These are the eigenvalues of the matrix. So in the next lecture, we will be exploring up how to find the eigenvectors corresponding to these 3 distinct eigenvalues. Clear? Any query? Yes, any query? So thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.